अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, ये मेरा फेवरेट काम है। मुझे बड़ा शौक है गाड़ी में बैठ के वीलॉग बनाने का। तो पहले लोगों ने कुछ कहा कि जी ये डेंजरस हो सकता है। मैंने उनको समझाया कि भाई मैं बिल्कुल अकेली खाली रोड पे 0 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए बनाता हूँ, गुजरते हुए। रास्ता मेरा बहुत लंबा होता है तो बेहतर होता है कि एक आधा वीलॉग बीच में कर लिया जाए। तो मैं ये कैरी ऑन करना चाहता हूँ। इसमें कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों में मैं काबू पा लूँगा इस पर। मेरा ट्राइपॉड भी थोड़ा सा हिल रहा है, ये बिला वजह ही कल ही नया खरीदा है, खर्चे हो गए हैं तो फ़ायदा कोई नहीं होया। तो जनाबे वाला चंद चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली। एक तो मरियम नवाज शरीफ भिगो के पीपल्स पार्टी को छितर शरीफ फेर रही हैं। क्यों फेर रही हैं आप सारों को पता है। दूसरी जानिब से इसहाक डार का एक कंफ्यूज तरीन बयान आया है पार्लियामेंट में आज, और हुकूमत की नीयत भी पता चल गई, हुकूमत की हालत भी पता चल गई हमें कि कितनी पतली हालत हो चुकी है। पाकिस्तान को एक लतीफ़ा बना के रख दिया इस गवर्नमेंट ने, उस पर बात करूंगा। साथ साथ अली जफर साहब कहते हैं जनाब गंडापुर साहब को बुलाया था, उन्होंने मिलना था, पता नहीं क्यों नहीं आए। अभी क्योंकि मैं नोट्स कन्फर्म नहीं कर सकता गाड़ी चलाते हुए, तो मैं अपनी याददाश्त से आपको चीज़ें बताऊंगा। इसमें सबसे पहले तो काफ़ी दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद फिर वज़ीर आज़म साहब जो है वो बरतानिया में अपने आबाई वतन में कुछ क्वालिटी मी टाइम गुजारने के बाद अब वतन वापस आ चुके हैं। इसहाक डार साहब ने भी आज मुनासिब समझा कि वो पार्लियामेंट में तशरीफ़ लेके जाएं और वहाँ पर जाके वो बताएंगे जी पार्लियामेंट की क्या औकात है, पार्लियामेंट की हमें क्या ज़रूरत है, पार्लियामेंट में हम क्यों ये बताएं कि क्या मुआहदा हम करके हैं। इसकी पार्लियामेंट को बताया नहीं जा सकता। सऊदी डील बस आपको बताना चाहिए बड़ी अच्छी है। ट्रंप के 20 नुकात के ऊपर एक हिलेरियस तरीन बयान दिया है डार साहब ने। डार साहब ने बताया है इस कौम को, इस फुदू कौम को, कि बेवकूफ़ो, हमें तो खुद नहीं पता था, हम खुद फुदू लग गए हैं ट्रंप के हाथों। हम ये समझे, अपन लोग ये समझे कि हमने जो नकात दिए हैं ट्रंप उस पर एग्री किया। बाद में पता चला कि ट्रंप के नकात अलहदा थे और हमने पहले ही वो कर दिए थे। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर बड़ी बेवकूफ़ी है, किस कदर ये एक लतीफ़ा बना दिया है इन्होंने, इस मुल्क का पूरे का लतीफ़ा बना दिया है कि जिसमें इनको पता नहीं है, इनको खुद नहीं इल्म के जनाब ये किस चीज़ पे एग्री करके आए हैं, किस चीज़ पे एग्री नहीं किया, और ये आके कौम को ये बता रहे हैं कि हुजूर वाला हम एग्री कर दिए हैं और बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया और सारे मुसलमान मुल्क इस पर इकट्ठे हो गए तो इसलिए यस काम हो गया है। जबकि इनको आइडिया नहीं है कि साइन ये किस चीज़ पे करके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये साइन करके आ चुके हैं, जो कि अब शर्मिंदगी छुपाने के लिए बैक ट्रैक कर रहे हैं। रिएक्शन देखने के बाद, अवाम का रिएक्शन देखने के बाद, आज मुजाहरे भी होने थे, JUF ने ऐलान किया था। लेकिन आप ज़रा संजीदगी देखिए इस मुल्क के पॉलिसी साजों की, जो चाचू ट्रंप से मिलने गए तो वहाँ पर जाके पागल ही हो गए। चाचू ने सोचा बस ट्रंप अपना हो गया है, अब ट्रंपू ने कर दिया, ओके कर दिया है, हम जो है वो सफल हो गए, हमारी सफलता जो है वो एंड नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। चाचू ने अजीबोगरीब से काम कर दिए। मतलब आपने सोचा नहीं, आपने देखा नहीं कि किस चीज़ पे आप एग्री कर रहे हैं, आप दस्तखत करके आ गए, अब आके आप बैक ट्रैक कर रहे हैं। पूरा एक संजीदा मुल्क का आप मजाक बना रहे हैं। असद कैसर ने बड़े सवालात उठाए, बड़े रेलिवेंट सवालात उठाए कि ये शम्मा जुनेजो साहब कौन थी जी। वजारत खारजा कहती है हमें नहीं पता, वजीर दफा कहता है हमें नहीं पता। एक इजराइल नवाज खातून, इजराइल के लिए जो लॉबी करती हैं, उनको आपने एक ग्रुप में डाल लिया, अपने सरकारी वफ्त में डाल दिया। वो चर्चिल होटल में बैठ रही है, वो मैकडॉनल्ड्स की FC छिक रही है, सीक्रेट फाइलें उसके पास हैं। ये कहाँ से आई? ये ऐसा लतीफ़ा सिर्फ पाकिस्तान हमारे इस देश में ही हो सकता है, इसके अलावा किसी देश में ऐसे लतीफ़े मुमकिन नहीं हैं। और यही वो लतीफ़े हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत पाई जाती है, जो कि आप देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस टाइम हमारे मुल्क की हालत क्या हुई हुई है, हालत ज़ार क्या हुई हुई है और क्या से क्या होने जा रही है। मिसाल के तौर पे मतलब आप इन्वेस्टमेंट का हाल देखिए, ऐसे SIFC का जो फेलियर है वो देखिए। रोज़ाना TV पे खबरें तो चलती हैं कि SIFC बड़ी कामयाब हो गई है, SIFC ने कामयाबी के झंडे गाड़ के रख दिए, लेकिन इस मईशत को गाड़ दिया SIFC ने, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ये बात तो बड़ी एविडेंट हो चुकी है, अभी तक बड़ी क्लियर हो चुकी है कि जिसका भी ये थॉट आउट प्लान था, इमरान खान का था, नवाज शरीफ का था, फील्ड मार्शल का था, शहबाज शरीफ का था, ये बड़ा एक फुदू प्लान था। इस तरह की चीज़ों से मुल्क ठीक नहीं हुआ करते। अच्छा, इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मलका आलिया सल्तनत है पंजाब, क्योंकि वो उनकी अपनी सल्तनत है, उनके घर की सल्तनत है, तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब को ऐसे ही ट्रीट कर रही हैं जैसे जाती उमरा का कोई लॉन है। उनकी मर्जी है, घास कटेगी कि नहीं कटेगी, कौन सा फूल उगेगा, कौन सा नहीं उगेगा। और साथ साथ उन्होंने एक और काम शुरू किया है, वो काम है बिलावल भुट्टो को छितर फेरना। अब माफ़ कीजिएगा अगर किसी बंदे को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। इस टाइम मरियम नवाज शरीफ साहिबा टका टका के पीपल्स पार्टी वालों को रज रज के छितर फेर रही है।
मतलब अन्य बात रब दी रात चित्र फेरे जा रहे हैं पीपल्स पार्टी वालों को। पीपल्स पार्टी वालों को समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जाएं, किसके प्यो को प्यो कहें। उनको कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। वो अब शिकायतें कर रहे हैं। मतलब वो नवीद कमर साहब जो कि हट्टे कट्टे एक आदमी है, आवाज़ उनकी बकरी जैसी हो चुकी है। बहरहाल वो जो है दूसरी बार आज बाइकआउट करके चले गए। आज सवालात होने थे, पॉलिसी बयान आना था इसाक डार साहब का। तो अभी भी पीपल्स पार्टी सहूलतकारी जारी किए हुए है। साथ साथ जराए से पीपल्स पार्टी खबरें क्या प्लान करवा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी की खबर ये है जी, पीपल्स पार्टी कह रही है जी अगर यही सूरत हाल रही हम अब पार्लियामेंट में हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई तुम क्यों नहीं करोगे सपोर्ट? तुम सपोर्ट करोगे? तुम्हें किसने कहा तुम सपोर्ट नहीं करोगे? तुम्हें तो इजाजत ही नहीं है बातें करने की। जितना तुम्हारा लेवल है उतनी तुमने शिकायतें कर ली। मरियम नवाज ने कहा है जनाबे वाला मेरी डील बेहतर है, बिलावल की बेहतर डील नहीं है। इसीलिए नौजवान के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर है बिलावल भुट्टो साहब, जो यंग हैं, जो यंग ब्लड हैं, इमरान खान बूढ़े हो चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा बूढ़ी हो चुके हैं, वो उम्र रसीदा है बिलावल के मुकाबले में, वो नानी बन चुकी हैं। बिलावल साहब की अभी तक शादी भी नहीं हुई कंपैरिजन में। वो रख रख के प्यों प्यों के, जिसको कहते हैं पिज्जा छितर, वो लितर पोला कर रही हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, बिलावल साहब के ऊपर। वो नाम बिलावल का नहीं लेती, लेकिन वो टका के जो बेइज्जत कर रही हैं वो बिलावल साहब ही हो रहे हैं बेइज्जत। इसमें कोई आपको दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो ये सारी अजीम बिस्ती हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हो रही है और किसी की भी नहीं हो रही। और ये बिस्ती होती चली जा रही है। मरियम नवाज शरीफ साहब कहती है पंजाब के दुश्मन है। पंजाबी कार्ड आ चुका है मैदान में, मरियम नवाज शरीफ ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं बात ही करूंगी पंजाब की, मैं तो किसी और की बात ही नहीं करूंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मुझे कभी कहते हो भीख मांग रहे हो, मेरा अपना पैसा है। वो ऐसे कहती हैं कि मेरा अपना पैसा है जैसे कि ये इनकी जेब से आया पैसा। वो ऐसे कहती है मेरी नहरें मैं निकाल रही हूँ जैसे इनका प्लान है। वो एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है। आप लोग वहां पर जा नहीं सकते एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जहां पर नहरें बन रही है। आपको भी इस बात का पता है, आपके वुज़रा नहीं वहां पर जा सके, वो नो गो एरिया आप लोगों के लिए। लेकिन वो ओन कर चुकी हैं क्योंकि उनके पास एक बेहतर डील है, एक बेहतर डील, कामयाबी की जमानत डील उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ठीक ठाक लितर पोला परेड की है। तो ये पीपल्स पार्टी, मेरा ये जाती ख्याल है कि डिजर्व करती है ये ट्रीटमेंट। पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए जब आपने डील लेनी है, अगर आपने बूट पॉलिश करने तो बेहतर करें ना। अब आप जो है वो पॉलिश भी अच्छी नहीं कर रहे, फिर ऊपर से ट्रीटमेंट भी अच्छा मांग रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, जो अच्छी पॉलिश करेगा वो जीत जाएगा। मरियम नवाज शरीफ जीत चुके हैं तो वेल डन मैडम सीएम, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट एंड द ग्रेटर सीएम ऑफ द ग्रेटर पंजाब, प्लीज कैरी ऑन। आखिर में जाते जाते जो अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब, इस टाइम वो इमरान खान के काफ़ी करीब हो चुके हैं। इस पर एक साजिशी थ्योरी है जो कि मैं आपको शाम को पेश करूंगा, बेहतरीन किस्म का वो साजिशी थ्योरी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि अली जफर साहब फरमा क्या रहे हैं। ठीक है, अली जफर साहब, अच्छा इसाक डार साहब ने यह भी कहा कि लेटर ऑफ क्रेडेंसी में इस खातून का नाम नहीं लिखा, इनकी हरकतें गैर जिम्मेदाराना थी। इस पर बात मैं बाद में करता हूँ। अली जफर साहब ने फरमाया है कि गंडापुर का बड़ा अफसोसनाक बयान है अलीमा खान के बारे में, और इमरान खान ने अलीमा खान के बारे में बयानात पर अफसोस का इजहार किया जो गंडापुर साहब ने दिए हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला गंडापुर को इमरान खान ने बुलाया था, गंडापुर साहब को मिलने जाना चाहिए था, मुझे नहीं समझ आई कि वो क्यों मिलने ही नहीं गए, और जैसे वो पहले जाते हैं वैसे ही कल भी उनको मिलने जाना चाहिए था। अली जफर साहब ने यह भी इंकशाफ किया है कि जनाब गंडापुर साहब जो है उनको मैंने पैगाम भेज दिया था कि खान साहब ने आपको बुलाया और आपसे बात करनी है। और कमेटियों के हवाले से उन्होंने बताया कि जनाब वक्त मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचाऊं पैगाम के जी कमेटी में हमें वापस जाने दें, लेकिन इमरान खान का एक पैगाम है कि अवामी असम्बली आप बाहर लगाया करें। अब गंडापुर साहब कितनी थेनाइस पे सफ़र कर रहे हैं, ये कितना बड़ा इंकशाफ है बैरिस्टर अली जफर साहब का, ये आप बखूबी समझ गए होंगे। ये टॉपिक मैं पहले करना चाहता था लेकिन इसाक डार वाली जो बातें थी ना वो बहुत ही हिलेरियस बातें थी, जो वो बोंगियाँ मार रहे थे तो वो मैंने पहले करी। अच्छा ये पहली कोशिश थी, बड़े दिन बाद कुछ प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि कैसा लगा आपको ये सिस्टम। गाड़ी में बड़ी स्पीड स्लो पे चला रहा हूँ, इतनी छोटी कि अगर वो छोटा सा बच्चा जिसकी निकर भी उतरी होती है वो भी भाग के पकड़े तो गाड़ी को पकड़ सकता है। तो इसको पक्का करेंगे हम इस स्टैंड को। ये हालांकि हम अपनी तरफ से तो अपन ने महंगा स्टैंड लिया था लेकिन फिर भी ये हिल रहा था थोड़ा सा, तो शुरू में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई। पक्का करेंगे इसको और कल से ये सिलसिला जो है ना पक्का शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीलॉग्स की तादाद बढ़ाऊँ अपनी, ताकि मैं जल्द अज जल्द एक बड़ा और अजीम आदमी बन सकूँ। तो फिलहाल के लिए लेकिन जनाब इतना ही है। फीडबैक आपने ज़रूर देना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।